भाग्य विधाता भगवान हमारा साथी बन करके हमारा भाग्य ऊंच से ऊंच बनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है कि बच्चे तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। लेकिन कौन सी आत्मा हो? ऊंच से ऊंच, ऊंच से ऊंच। जो मैंने सृष्टि में श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम आत्माएं अति 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 श्रेष्ठ थी। तुम महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्मा हो, धर्म आत्मा हो। तुम्हारे धर्म के बल से तो ये सारी सृष्टि 2 युगों तक थमी रहती है। कोई दुख का नाम निशान नहीं होता। ऐसी तुम पवित्र आत्माएं हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, महान आत्माएं हो, देव आत्माएं हो, पूज्य आत्माएं हो और विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्मा हो। सारे विश्व के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो, कल्प कल्प की विजयी आत्माएं हो। और किसकी संतान हो? जो सारे जगत का रचयिता है, जो सागर भंडार और दाता है, जो सारे विश्व का मालिक है, उसकी तुम संतान हो। बच्चे ये नशा लाओ, किसकी संतान हूँ मैं? जो सारे जगत का रचयिता पालनहार है। और मुझ आत्मा ने ही तो सारी सृष्टि में हीरो हीरोइन का पार्ट प्ले किया है। मैं ही सूर्यवंशी महाराजा महारानी के पार्ट को बजा के आया हूँ। फिर चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, मंदिरों में भी सबसे पहले मेरी ही पूजा हुई है। तो बाबा कहते हैं तुम हो वर्तमान समय पद्मा पदम सौभाग्यशाली। तुमने अपने आप को जाना, बाप को पहचाना, घर को पहचाना, अपने स्वधर्म को पहचाना, अपने सारे सृष्टि ड्रामा के पार्ट को पहचाना और समय को पहचाना। ये समय कितना कल्याणकारी है। सारे कल्प का भाग्य बनाने का ये समय है, ये तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कितना हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। हे मेरी पवित्र आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, हे मेरे सिकिलदे बच्चों, देखो बाप तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया है। तुम बच्चों को बाप स्वयं पढ़ाने के लिए आते हैं। तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो। फिर बाबा ने बताया ये सबसे तुम्हारा दुश्मन जो है ये रावण है। जैसे शरीर में जोंक लग जाती है तो जोंक चिपकते सारा खून पीती रहती है, इसी प्रकार ये रावण 5 विकारों ने तुम आत्माओं को बिल्कुल ही बुद्धिहीन, कलाहीन, शक्तिहीन, बिल्कुल ही भाग्यहीन बना दिया। अब मैं आया हूँ तुम्हारा भाग्य का सितारा चमकाने के लिए। लेकिन याद रखना, कल्प में मैं एक ही बार आता हूँ भाग्य देने बनाने के लिए। केवल यही समय है, इसलिए समय को सामने रखो। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आज करे, कल करे सो आज कर, कल का कोई भरोसा नहीं है। कल कर लेंगे, गे करते करते तो कितना समय बीत गया। सारे चारों तरफ संसार में अब अशांति के, दुख के बादल मंडरा रहे हैं। ये संसार अब सुधरने वाला नहीं है। तो बाबा हम बच्चों को की पतवार अपने हाथ में ले लिए। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो मैं कहता हूँ सिर्फ वही करो। बच्चों को कितना सहज पुरुषार्थ बताता हूँ। बच्चे, ओ मेरे लाडले बच्चे, अपने को आत्मा समझ के मुझ बाप को बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से याद करो। फिर देखो प्राप्तियाँ ही प्राप्तियाँ हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आनंद की लहरों में लहराओगे। तुम्हारे सारे पिछले जन्मों के पाप भी भस्म हो जाएंगे, रोग समाप्त हो जाएंगे, प्रॉब्लम लेस हो जाओगी, क्वेश्चन भी कोई नहीं रहेगा। नो प्रॉब्लम, नो क्वेश्चन, नो परेशानी। तुम्हें कौन मिला है? विधाता स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारी उंगली पकड़ के चल रहा है।
और जहाँ तुम नहीं चल सकते हो ऐसी परिस्थिति तो बाप तुम्हें अपनी गोद में लेके चलता है। तो यही कलयुगी घोर रात्रि है जो गया शिवरात्रि। इसी घोर रात्रि में मैं आता हूँ जहाँ विद्वान, आचार्य, पंडित, योगी, तपस्वी, लेकिन एक को भी बाप का परिचय नहीं है, समय की पहचान नहीं है। इस संसार को सुधारने वाले कितने आए, धर्मपिताएँ आए, महात्माएँ आए, सन्यासी आए, महामंडलेश्वर आए, विद्वान आचार्य आए, साइंटिस्ट आए, लेकिन कोई संसार का बेड़ा पार कर सका? अब मैं तुम बच्चों को अपनी गोद में लेकर के तुमको रोज़ ज्ञान का दूध पिलाता हूँ, लोरी देता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं जाग सजनिया जाग, नवयुग आया। बच्चे जागो जागो जागो, बीती है अज्ञान अंधेरी, कलयुग जाने वाला है, जाग उठो है भारतवासी, सतयुग आने वाला है। अब थोड़े क्षणों के मेहमान हो, पता ही नहीं, आँख झपकोगे तो सवेरे सतयुग होगा। तो इतने नज़दीक पहुँच चुके हो। इसलिए बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है। वैसे भी संसार में कहा जाता है पल भर का है महिमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। तो इसलिए ये सृष्टि काल चक्र काल का पहिया चलता रहता है। सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया। अब तो कलयुग भी बीत चुका, अब पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम महातपस्वी आत्माएं हो, महायोगी आत्माएं हो, तुम ही त्याग मूरत हो, तपस्या मूरत हो। तो बाबा हम बच्चों को बार बार अपने नैनों में बिठा करके, दिल में बसा करके हमें प्यार से नहलाते हैं। तो हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली। बाबा को हमारी कोई भी मुश्किल अच्छी नहीं लगती है। बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ, बाप को बहुत प्यार से याद करो। मैं ही पतित पावन हूँ, मैं ही रक्षक हूँ, मैं ही खिवैया हूँ, मैं तुम्हें भक्ति का फल देने हूँ। हे सीताओ, हे पार्वतियों, हे द्रौपदियों, मैं तुम्हारी लाज रखने के लिए आया हूँ। अब जागो, जागने का समय यही है, कल्प कल्प की प्राप्ति का समय यही है। ऐसा बुद्धि में रख करके प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद करना। अच्छा, ओम शांति।